हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फंटो मैसेज चैनल। फंटो मैसेज चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं उसका टाइटल है बांग्लादेश वांट्स गंगा रिवर वाटर, समथिंग बिग विल हैपन इन 2026। तो ये प्रशांत धवन सर का वीडियो है। तो प्रशांत धवन सर ने ये वीडियो बनाई है। तो बांग्लादेश को गंगा नदी का पानी क्यों चाहिए, तो और 2026 में कुछ बड़ा होगा तो क्या होगा बड़ा, ये प्रशांत धवन सर आज के वीडियो में डिटेल में समझाएंगे। और जैसे पाकिस्तान पानी के लिए तरस रहा है, वैसे बांग्लादेश भी पानी के लिए तरसेगा। ये इंडिया ने मतलब जो गंगा रिवर का पानी है वो बांग्लादेश जाने से शायद रोक रहा है, और बांग्लादेश इसलिए भारत से पानी मांग रहा है। तो ये सारी डिटेल का, सारी इंफॉर्मेशन, सारी जो इसकी मतलब बैक एंड में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, तो ये सारी डिटेल प्रशांत धवन सर बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और वीडियो देखने से पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और मिलेंगे वीडियो के लास्ट में। साल 2026 जियोपॉलिटिकली मेरे हिसाब से भारत के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट साल हो सकता है। मैं ये वीडियो जियोपॉलिटिक्स पर काफ़ी लंबे समय से बना रहा हूँ। एक टाइम पे मुझको याद है कि व्यूज़ हुआ करते थे 1 लाख 2 लाख के आसपास। आज के समय मिलियंस की एक कम्युनिटी हो गई है। यूट्यूब पे आप कह लीजिए अवेयरनेस बहुत जा गई है जियोपॉलिटिक्स को लेकर। और 2026 में मैं आपको बता दूं ऐसे इवेंट्स होंगे जो भारत के रिलेशंस कई देशों के साथ हमेशा के लिए रीडिफाइन कर देंगे। उनमें से एक कंट्री है बांग्लादेश। बाय द वे, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया बांग्लादेश के बीच में गंगा वाटर ट्रीटी के बारे में, जिस पर बातचीत ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। जी हाँ, साल शुरू होते ही बांग्लादेश और भारत ने मुश्किल बातचीत शुरू कर दी है कि गंगा वाटर ट्रीटी का क्या करें। गंगा नदी का जो पानी है ये भारत और बांग्लादेश में कैसे बंटना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि अचानक से साल 2026 गंगा नदी के पानी के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, क्योंकि देखिए गंगा वाटर ट्रीटी जो भारत और बांग्लादेश के बीच में साइन हुई थी 1996 में, ये 30 साल की ट्रीटी थी और साल 2026 में ये ट्रीटी समाप्त हो जाएगी। तो बांग्लादेश इस वक्त बहुत ज़्यादा नर्वस है कि भारत इस ट्रीटी को वापस कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा, किन शर्तों पर करेगा। क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी में जो हमने पाकिस्तान को शॉक किया है, पाकिस्तान सोचता था कि इंडस वाटर ट्रीटी को तो ये कभी छोड़ेंगे ही नहीं, कभी कुछ होगा ही नहीं। बट पानी आने वाले समय में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इतना बड़ा इशू बनने वाला है कि भारत को अपनी सारी वाटर ट्रीटीज को रीनेगोशिएट करना होगा और हमें हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से देखना होगा कि किस देश को कितना पानी हम दे सकते हैं, ताकि हमारी आबादी के लिए भी पानी बचा रहे। और बांग्लादेश एक ऐसा कंट्री जहां पे आए दिन अभी सपने देखे जा रहे हैं कि देखो इंडिया की जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं उनको अलग कर देना, आइसोलेट कर देना है। जो चिकन स्नैक कॉरिडोर है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, वहां पे अटैक करना है। वहां पे पता नहीं कितने लोग इस टाइप के नारे लगा रहे हैं। इन लोगों को एक्चुअली पता नहीं है कि अगर गंगा वाटर ट्रीटी साल 2026 में कंक्लूड नहीं हुई, कुछ इसका निष्कर्ष निकल के नहीं आया, तो बांग्लादेश को कितना बड़ा इसका लॉस हो सकता है। और इसलिए साल के शुरुआत में ही बांग्लादेश के इंसिस्टेंस पर इस ट्रीटी पर बातचीत शुरू हो चुकी है। आपने देखा होगा रिसेंटली डॉक्टर एस जयशंकर भी बातचीत कर रहे हैं, बांग्लादेश से नेगोशिएशन शुरू हो चुकी है। और इवन दो आप इस टॉपिक पर बहुत सारे आर्टिकल्स देखेंगे, आपके माइंड में सवाल जरूर आएगा कि ये गंगा वाटर ट्रीटी काम कैसे करती है, अभी किसको कितना पानी मिल रहा है और बांग्लादेश गंगा नदी के पानी पर कितना डिपेंड करता है। डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ। अगर हम बात करें वाटर शेयरिंग की, तो भारत से ज्यादा फेयर और मैं कहूंगा रूल्स को फॉलो करने वाला देश शायद ही दुनिया में बना हो। चाइना आप अगर देखो तो रिवर्स को लेकर ट्रीटी बहुत कम साइन करता है, जबकि भारत ने ऐसी ट्रीटी साइन करी पाकिस्तान के साथ, इंडस वाटर ट्रीटी, जिसमें 5 नदियां आती हैं। अब तो खैर ये बेस में जा चुकी है, मगर उसके अलावा बांग्लादेश के साथ है हमारी गंगा वाटर ट्रीटी, और उसके अलावा नेपाल के साथ हमारी 3 ट्रीटीज हैं। एक तो महाकाली, कोसी और फाइनली गंडक वाटर एग्रीमेंट। ना जो नेपाल के साथ हमारा रिवर को लेकर एग्रीमेंट है उसको अभी के लिए कोई टच नहीं कर रहा, मगर पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ जो नदियों को लेकर समझौता है, यहां पर एक काफी बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि आगे ये लंबे समय तक कंटिन्यू होंगे या नहीं। अगर हम गंगा रिवर एग्रीमेंट को देखें तो मेरे हिसाब से बांग्लादेश के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाय द वे, वैसे मैं आपको ये बता दूं, गंगा नदी भारत में हम गंगा जी कहते हैं,
बांग्लादेश में इस नदी को कहा जाता है पद्मा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ से ब्रह्मपुत्र, यहाँ से पद्मा नदी और मेघालय से भी जो पानी आता है, ये सभी जो रिवर्स हैं ये बांग्लादेश के एग्रीकल्चर को सपोर्ट करती हैं। इनमें से कोई भी रिवर अगर कट हो जाती है या फिर उसका पानी नहीं आ पाता बांग्लादेश को, मिलियंस विल डाई। मैं सिंपली यहाँ पर यही कहूँगा। सो अभी अगर हम बात करें गंगा वाटर ट्रीटी की, तो ये ट्रीटी प्राइमरली यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फराका बराज, इस पर काफ़ी डिपेंड करती है। गंगा नदी वैसे आप अगर देखें तो भारत की कई स्टेट्स को पानी प्रोवाइड करते हुए ये पहुंचती है बांग्लादेश में, मगर भारत और बांग्लादेश ने ये डिसाइड किया कि इस ट्रीटी के अंडर पानी कैसे बांटा जाएगा। ये डिसाइड किया जाएगा कि फराका बराज में कितना पानी आया है, क्योंकि हर साल देखिए जो मॉनसून है ये अलग आएगा, जो नदियों का बहाव होगा वो अलग होगा। कितना क्यूसेक पानी इस बार है, कितना क्यूसेक पानी अगले साल है, डिपेंड करता है। तो काफ़ी बार चेक किया जाता है कि ड्राई सीजन मतलब कि जनवरी 1 से लेकर 31 मई तक जब काफ़ी गर्मी पड़ती है, इस टाइम कितना पानी है फराका बराज में, उसके हिसाब से फॉर्मूला ये डिसाइड किया जाता है कि अगर पानी फराका बराज का जो है ये 70,000 क्यूसेक से कम है तो भारत को मिलता है 40,000 क्यूसेक, बाकी बचा हुआ जितना भी होगा वो जाता है बांग्लादेश के पास। अगर रिवर फ्लो रहता है 70,000 से 75,000 क्यूसेक तो 50-50% वाटर डिवीजन होता है। मैं यहाँ पर यह कहूँगा, ना सिर्फ नेहरू जी ने, जो भी भारत के प्रधानमंत्री आए हैं, सब ने भारत के आसपास के पड़ोसी देशों को पानी दिल खोल कर बांटा है। हमने कभी भी ना, आप ये कह लीजिए, जो हम कर सकते थे कि अग्रेसिवली सारे राइट्स अपने पास रखो, और हमने कभी नहीं किया। भारत की उदारता की वजह से ही पिछले 3 दशकों में बांग्लादेश में एग्रीकल्चर भला फूला है और यहाँ पे आबादी भी एक बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड से बढ़ी है। नाउ इस एग्रीमेंट में एक मैकेनिज्म ये भी है कि अगर पानी का फ्लो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है तो एक इमरजेंसी वाटर शेयरिंग मैकेनिज्म आ जाएगा। इंडिया और बांग्लादेश कंसल्ट करेंगे टू एंश्योर मिनिमम फ्लोज टू बांग्लादेश, और इसमें बांग्लादेश को हमने गारंटी दे रखी है कि कुछ भी हो जाए 35,000 क्यूसेक पानी आपको लगातार मिलता रहेगा। ना बांग्लादेश काफ़ी बार ये कह चुका है कि इवन दो भारत की आबादी आप अगर देखो तो 140 करोड़ है, बांग्लादेश की आबादी 17-18 करोड़ के आसपास है। आबादी के हिसाब से कोई मैच ही नहीं है, मगर बांग्लादेश काफ़ी बार ये बात बोल चुका है कि इनको ये सूट नहीं करता, इनको इस वाटर ट्रीटी में ज़्यादा पानी चाहिए फ्रॉम इंडिया। और अब इस बार इसी बात को लेकर काफ़ी डिस्कशन होगी कि एक ऐसे समय में जब हीट वेव्स लगातार बढ़ती जा रही हैं, हम सबको पता है पानी का बहाव नेचुरली नदियों में कम ही होने वाला है, क्योंकि जितनी हीट वेव्स होंगी उतना इवेपोरेशन होगा। और पानी, मैं आपको बता दूं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक बड़ा इशू बनने वाला है। कई प्रिडिक्शंस हैं कि आने वाले कई दशकों में जो वॉर्स होंगी इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये पानी के इशू को लेकर होगी। तो इवन दो आप अगर अभी के लिए देखो तो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन लगभग 50-50% है, इवन तो इंडिया की आबादी बांग्लादेश से कई गुना ज़्यादा बड़ी है। बांग्लादेश ऑब्वियसली ज़्यादा डिमांड्स करेगा इस बार के गंगा वाटर ट्रीटी के नेगोशिएशन में। ऑलरेडी मैं देख रहा हूं कि मोहम्मद यूनुस ने पिछले कुछ महीनों में ऐसी स्टेटमेंट्स दी हैं कि स्विफ्ट वाटर शेयरिंग जो इश्यूज़ हैं इंडिया के साथ, इसका इनको रेजोल्यूशन चाहिए। अब एक तरफ तो देखो इनको पानी को लेकर रेजोल्यूशन चाहिए, एग्रीमेंट्स चाहिए, तीस्ता नदी का पानी कैसा बटेगा उसको लेकर एश्योरेंसेस चाहिए। जो गंगा वाटर ट्रीटी है, चाहेंगे ये लोग कि आने वाले 30 या 50 साल और आगे कंटिन्यू रहे, जिसमें बांग्लादेश को और ज़्यादा पानी मिले। बट बांग्लादेश की तरफ से क्या ऐसी स्टेटमेंट्स आई हैं, क्या से यहाँ पर एक्शन लिए गए हैं जिससे भारत के इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाए? दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन। नाउ यहाँ पे मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, आपके हिसाब से जो बांग्लादेश रिवर्स को लेकर एग्रीमेंट चाहता है भारत से, चाहे गंगा वाटर ट्रीटी को लेकर इशू हो या फिर ये चाहते हैं कि तीस्ता नदी को लेकर एक पूरा एग्रीमेंट साइन किया जाए, इसके लिए भारत को क्या डिमांड करना चाहिए? व्हाट शुड बी इंडियाज प्री रिक्विजिट के ये सब चीज़ें आपको इंश्योर करनी होंगी, तभी भारत की तरफ से रेगुलर फ्लो ऑफ वाटर आपको मिलता रहेगा। आपके हिसाब से चाइना की यहाँ पे अप्रोच क्या होती? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में।
मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा यहाँ पे आपका ओपिनियन। काफी डिटेल जो है ना उन्होंने वीडियो बनाई थी, और मुझे तो बिल्कुल मतलब नई इसलिए लगी कि गंगा रिवर को हमने हमेशा उसकी जो पवित्र है इस लिहाज से हमने नाम सुना हुआ गंगा और जमुना का, और इंडिया में वाकई इसको जस्ट गंगा नहीं, गंगा जी साथ लगा के बड़ी रिस्पेक्ट के साथ जो है ना वो बुलाया जाता है। तो जब मुझे ये आइडिया भी नहीं था कि ऐसी कोई ट्रीटी जो है ना वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है, बट मुझे ये देख के ऐसा लगा जैसे बांग्लादेश का जो टाइम है ना वो खराब चल रहा है, कि कब से एक ट्रीटी चलती हुई आ रही है और उसका एंडिंग टाइम ही तब है जब वहाँ पे वैसे ही जो है इतने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कोई भी सिचुएशन जो है वो स्टेबल नहीं है, और इवन इंडिया के साथ उनके जो हालात है ना वो बहुत ही ज्यादा जो है वो पोर हो गए। उस टाइम पे ही जो है ना वो ट्रीटी एंड हो रही है। अब वो कुछ भी डिमांड करेंगे तो वो सारी चीजें जो सिचुएशन हुई हुई है ना वो बहुत ज्यादा मैटर कर रही है। अगर चीजें सॉल्व अगर चीजें थोड़ा सा नॉर्मल चल रही होती तो मे बी बांग्लादेश की भी उस तरह से सुनी जाती और चीजें मिल बैठ के अच्छे तरीके से जो है ना वो हल की जाती। लेकिन अब एक ऐसी नेगेटिव सी जो है ना वो सिचुएशन क्रिएट हुई हुई है कि मैं सोच रही हूँ कि अब जिस तरह उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के मतलब काफी खेती वगैरह जो है वो इससे जो है ना वो लिंक करती है, तो उधर के तो हालात पहले ही इतने खराब है। तो गाइस ये तो थी बांग्लादेश को लेके वीडियो के बांग्लादेश वांट्स गंगा रिवर वाटर, और देखो उनको चाहिए है, क्योंकि देखो ये तो 2026 में ख़त्म होने वाला है। इनका जो एक एग्रीमेंट होता है वो ख़त्म हो जाएगा। 30 साल का एग्रीमेंट था और वो पूरा होने वाला है, और बांग्लादेश को पानी तो चाहिए, लेकिन जो बांग्लादेश ने अभी रिसेंट जो वहाँ पे मामलात हुए हैं उसके बाद क्या इंडिया मानता है कि वो देगा पानी कि नहीं देगा? और देखो पानी नहीं मिला तो फिर क्या मिला मतलब कुछ भी नहीं होने वाला, लॉस में जाएगा बांग्लादेश और वहां से वॉर स्टार्ट होंगी। आई थिंक सो अगर हम बात करें वॉर की तो आई थिंक सो ये बहुत पहले ही पेशगोई हो गई थी कि भाई आने वाले वक्त पे अगर लड़ाइयाँ होंगी, वॉर्स होंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ पानी पे होंगे। तो और पिछले 2025 में जो पाक इंडिया वॉर भी हुई है वो भी एक पानी को ही लेके हुई थी। तो मेरे ख्याल से कुछ चीजें तो उसी तरफ जाती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि बांग्लादेश का जो पानी का सारा सिस्टम है वो सारा इंडिया के जो पानी देता है गंगा रिवर से उसी पे डिपेंड करता है। फाइनली जो है एक और डिसीजन जो है इंडिया के ऊपर आन पड़ा है, और हमने पास में चीज़ें देखी हैं, क्योंकि ऐसा पाकिस्तानी उस चीज़ को फील कर रहे हैं कि भाई पानी की जो है वाटर ट्रीटी जो एग्रीमेंट था वो इंडिया ने किस तरह जो है पाकिस्तान के मीडिया के थ्रू के कैंसिल किया और उसको हटाया। भाई होल्ड उनका था, आपके पास डैम नहीं थे और ये प्रॉब्लम हुई, और इंडिया ने जनाब कहा कि हम डाइवर्ट भी करेंगे, हम डैम भी बनाएंगे और उसके ऊपर बिजली भी पैदा करेंगे, हम अपने हालात तो बेहतर करेंगे अपने हिसाब से, और जितनी आबादी है हमारी नीड भी ज़्यादा है। तो भाई होल्ड उनका है, और ठीक है वाटर ट्रीटी साइन हुई थी, वो जंग की सिचुएशन हुई जो भी हुआ, और वो पीछे बातें चल रही थी और फिर एग्रीमेंट करने की बात हुई, और कहा कि ठीक है आप आगे डैम बनाएं, कुछ भी करें, पानी हम अपनी मर्जी से छोड़ेंगे। इन्होंने यहाँ पे यही कुलिया जो है बांग्लादेश के थ्रू जो है, अब बांग्लादेश जो है उसमें काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है। खत्म यार, मुझे नहीं लगता भारत इसके साथ कोई बहुत बड़ी इसके साथ वो करे। भारत मुश्किल है करे पहले तो, क्योंकि उन लोग जो हालात है पे, हाँ आज से साल डेढ़ ऐसी ना कि काल में होता तो बिल्कुल हो भी जाता, लेकिन अभी जो हालात चल रहे हैं मुझे नहीं लगता कि मुझे भी नहीं लगता, क्योंकि बहुत सेवन सिस्टर्स को कभी तुमने अलग करना है, कभी तुमने क्या करना है तो क्या करना है, तो यार मतलब सीधी सी बात है भारत का ट्रस्ट जो है वो उसको छोड़ पड़ी है। भारत अब जो जिस तरीके से बात करेगा भारत उसको उसी भाषा में जवाब देगा, सीधी सी बात। आपका क्या कहना है, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बांग्लादेश को दंडित करना चाहिए, बताना कौन से जो नेक्स्ट वार होगी, बल्कि नेक्स्ट वर्ल्ड इवन कि आप उसको वर्ल्ड वार कह सकेंगे, वो होगी स्टार्ट होगी पानी की लड़ाई से। ऐसे ही है भाई साहब, पाकिस्तान में कई दफ़ा जो हुआ है अक्सर हमें सुनने को मिलता है कि इंडिया ने हमारे हिस्से का पानी रोक लिया है, और यहाँ पे काफ़ी हद तक जब वो गर्मियाँ आती हैं तो पानी की वो सतह जो है डेड लेवल तक हमें हमारे जो डैम्स हैं उसमें दिखाई जाती है कि डेड लेवल तक पानी पहुँच चुका है और भारत हमारा पानी रोक रहा है। इस तरह की हमने न्यूज़ सुनते रहे हैं। जब सर्दियाँ आती हैं या जब वो दूसरा फ्लड वाला सीज़न आता उस टाइम तो भाई साहब इतना पानी छोड़ते हैं कि हमारे आधे पाकिस्तान में डूब ही जाते बहुत ज़्यादा फ्लड आ रहा है। इवन के पाकिस्तान की बड़ी खूबसूरत सोसाइटीज़ पानी में डूब गई हैं, घरों अपना पूरे घर डूब गए थे।
तो ये थी गाइस आज की वीडियो। और जो ये गंगा रिवर का जो जितना सिनेरियो था, ये जो है प्रशांत बंसल ने इसमें बताया। तो ये एग्रीमेंट मेरे ख्याल से 30 साल का था, तो वो ये 2026 में खत्म हो रहा है। तो क्या बांग्लादेश के साथ भारत दोबारा से एग्रीमेंट करेगा? तो सिचुएशन को देख के तो ऐसा लग रहा है कि भारत भी अब इनको जो है ले आएगा नीचे, और इनको बोलेगा कि भाई तुम 7 सिस्टर अलग कर रहे हो, हमारा चिकन नेक पे कब्जा करने की बातें कर रहे हो, तो मैं क्यों तुम्हारे साथ एग्रीमेंट करूं। तो मुझे लग रहा है कि बांग्लादेश को यहाँ पे जो नीड्स है पानी की, वो भारत के पास मौका भी है, और ये एग्रीमेंट हो सकता है कि भारत दोबारा साइन ना करे, और इनको वही जैसे पाकिस्तान का हाल किया है कि जब दिल करता है पानी छोड़ देता है, और जब दिल करता है भारत बंद कर लेता है। यानी कि पाकिस्तान उस पानी को लेके ये नहीं कह सकता कि कंटिन्यू वो पानी उतने फ्लो में आता रहेगा। तो भारत वैसे ही बांग्लादेश के साथ कहीं ना कर दे कि बांग्लादेश को बोले कि भाई हम कोई एग्रीमेंट साइन नहीं कर रहे, और जो पानी अगर एक्स्ट्रा जाएगा ठीक है, नहीं जाएगा तब भी ठीक है। वो बांग्लादेश फिर भारत का क्या करेगा, या इन दोनों देशों के बीच में क्या बात बनती है, वो आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। बाकी जो पानी की बात कर रहे हैं प्रशांत धवन की आने वाली वॉर जो है वो पानी पे होगी, तो ये कोई मतलब जैसे कहते हैं कि चौंकाने वाली चीज नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से जो है कई एरिया में पानी खत्म हो रहा है, और पानी की जिस तरह वेस्टेज की जा रही है, और जो ये पानी की कमी हो रही है, तो इसकी वजह से ये बात फैक्ट है कि आने वाला टाइम मतलब वाटर पे ही होगा जो लड़ाई होगी। तो लेकिन ये है कि पानी को लेके अभी भारत के पास बहुत पानी है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि भारत के भी कुछ एरिया में पानी की बहुत कमी है, और उसको कमी को दूर करने के लिए भारत देखो क्या करता है, मतलब वहाँ पे किस तरह सप्लाई या किस तरह अरेंजमेंट करता है। लेकिन बांग्लादेश के साथ जो ये सिचुएशन चल रही है, बांग्लादेश अभी बहुत कुछ स्टेटमेंट गलत दे रहा है भारत के खिलाफ, और वो इस टाइम पूरा भारत के खिलाफ हो रखा है। तो भारत जो है बांग्लादेश के फेवर में कोई फैसला नहीं लेगा, ये देखने वाली चीज होगी, और मेरे ख्याल से तो लेना भी नहीं चाहिए। बाकी आप लोगों को क्या ख्याल है कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।